हेलो बच्चों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। ठीक है। अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उसके वीडियो आपको जो है मिलता रहे और समय पे जो है सूचना मिलता रहे। चलिए हम लोग जो है पहला यहाँ से हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। यहाँ हम लोगों को जानना है कि लिंग क्या होता है। तो संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम। ठीक है। यानी ऐसा नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, और उसकी जो है नर या मादा जाति का बोध हो, उसे ही हम व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी कुछ समझते हैं कि लिंग जो होता है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान होता है। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछे कि लिंग किस भाषा का शब्द है तो आप सबसे पहले बताएंगे संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लिंग के भेद। जैसा कि हम लोग और भी भाषाओं को जानते भी हैं। ठीक है। कि जैसे हम लोग संस्कृत को पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के लिंग होते हैं। ठीक है। उसमें पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग, और एक होता है उभयलिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी में सिर्फ 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। हम लोग इन्हीं दोनों को यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग। देखिए इसको याद करना आसान है। पुल्लिंग में भी आप देख रहे हैं कि पु है और पुरुष में भी क्या होता है? पु होता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा पुल्लिंग मतलब पुरुष। ठीक है। यानी ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पिता, पिता से हम क्या, एक पुरुष है। ठीक है। पुरुष जाति का बोध हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। बालक, घोड़ा, देश, वृक्ष, मकान, पत्र आदि ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से इसे स्त्री जात का बोध, जैसे शब्द के जिस रूप से स्त्री जात का बोध हो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है। ऐसे शब्द जिससे हमें स्त्री जात का बोध होगा उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे देखिए माता, बहन, लड़की, पत्रिका, गाड़ी, चींटी आदि ऐसे शब्द जो हैं क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लिंग के पहचान के क्या नियम है। ठीक है। हम लोग कैसे लिंग को पहचानेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि प्राणीवाचक ऐसे मतलब संज्ञाएं जो किसी मतलब प्राणी के नाम हो। ठीक है। प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराएं तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री का ज्ञान कराएं तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। यानी प्राणीवाचक संज्ञाएं जो हैं अगर वो पुरुष का ज्ञान कराएंगे तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, और स्त्री का ज्ञान कराएंगे तो हम इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पुल्लिंग, पुल्लिंग में जैसे भाई, लड़का, पिता, घोड़ा, लेखक, दादा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। यानी ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। और या पुरुष का ज्ञान करा रहे हैं इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे स्त्रीलिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग में यहाँ आप देख सकते हैं बहन, लड़की, माता, घोड़ी, उसके बाद है लेखिका, दादी, ये ऐसे शब्द हैं जो किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री का, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्राणीवाचक शब्द जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं और या तो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब वो हमेशा हमेशा जो है वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं और वो हमेशा पुल्लिंग हो सकते हैं। ऐसे कौन से हैं? ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नित्य पुल्लिंग, यानी ये हमेशा जो है पुल्लिंग में ही यूज होते हैं, ये पुल्लिंग ही होते हैं। तो इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे है। जैसे गरुड़, ठीक है, बाज, पक्षी, कौवा, खरगोश, चीता, तोता, मच्छर, कीड़ा, भिक्षु, वृक्ष, जुगनू, मगरमच्छ, उल्लू, पशु आदि, ये ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जो
नित्य जो है पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ये जो है पुरुष जात का बोध कराते हैं, इसलिए ये नित्य पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इसको भी हमें देख लेना है। जैसे दीमक, मछली, तितली, छिपकली, चील, गिलहरी, कोयल, चींटी, जू, मैना, मकड़ी आदि ऐसे जो हैं ये नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, कह रहे हैं कि उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप को स्पष्ट करने के लिए हमें नर या मादा, मतलब नर मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब कि हमें जो है इसको जानने के लिए कि ये जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके पहले या तो हमें नर लगाना पड़ेगा या तो मादा लगाना पड़ेगा। अगर वो पुरुष जात का बोध कराएगा तो हमें नर लगाना पड़ेगा, और मादा जात का बोध कराएगा तो हमें जो है मादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्त्री जात का बोध कराएगा तो। जैसे यहाँ देख लीजिए चील। अब चील जो है यहाँ पे जो है, अब चील को चील के पहले हम लोग यहाँ पे नर लगा देंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो चील है वो क्या है, ये मतलब पुल्लिंग है। ठीक है, नर मक्खी, मक्खी से यहाँ पे वो मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम मादा मक्खी लिख देंगे, मादा मक्खी लिख देंगे, और पुल्लिंग है तो हम लोग नर मक्खी लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है नर मैना, मादा रीछ, मादा खटमल, नर कोयल, मादा उल्लू। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये ऐसे शब्दों को हम लोगों को क्या, यानी नित्य जो पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्दों के पहले हमें नर या मादा शब्द को प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आगे है कि प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं जो होती हैं वो व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग होती हैं और कुछ स्त्रीलिंग होती हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिससे समूह का बोध हो, या आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो आपका जो है यहाँ पे वो कुछ पुल्लिंग होती हैं और कुछ स्त्रीलिंग होती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुल्लिंग होती है। जैसे कुटुंब, कुटुंब जो है ये पुल्लिंग है, परिवार ये भी पुल्लिंग है, समाज ये भी पुल्लिंग है, और देखिए समूह का बोध कराते हैं। दल ये भी देखिए समूह समूहवाचक संज्ञा है और ये पुल्लिंग है, पुरुष जात का बोध कराने पुल्लिंग है। झुंड आदि ऐसे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में देख लेते हैं संसद, कमेटी, सभा, सेना, परिषद आदि ऐसे शब्द जो हैं जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं और ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग स्त्री का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जलीय या एवं स्थलीय भागों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। यानी जलीय जो भाग होते हैं, स्थलीय जो जल वाले भाग और स्थल वाले भाग होते हैं वो उसको पुल्लिंग में रखते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए प्रशांत महासागर, ये जलीय भाग है तो प्रशांत महासागर ये पुल्लिंग है। सागर इसको भी हम पुल्लिंग में रखेंगे। पठार ये भी पुल्लिंग है। द्वीप ये भी पुल्लिंग है। पर्वत ये भी पुल्लिंग है। नगर ये भी पुल्लिंग है। प्रदेश, राज्य आदि ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है, पुल्लिंग है। अब कुछ अपवाद भी होते हैं जो जलीय और स्थलीय भाग स्त्रीलिंग भी होते हैं, वो कौन कौन से, जैसे नहर, नहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है। झील स्त्रीलिंग शब्द है, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देशों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, भारत जो है ये शब्द जो है ये देश का नाम है, भारत देश का नाम है, इसलिए ये भी क्या है, पुल्लिंग है। चीन ये भी पुल्लिंग है। रूस, जापान, अमेरिका आदि ऐसे जो देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में हमें एक याद रखना है कि श्रीलंका जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि वृक्षों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे केला, आम, बरगद, पीपल, शीशम, अनार, अखरोट आदि ऐसे शब्द जो हैं ये वृक्षों के नाम है, ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत ये पुल्लिंग है। विंध्याचल पर्वत ये भी पुल्लिंग है। नीलगिरी पर्वत ये भी पुल्लिंग है। मंदार पर्वत जो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो पर्वतों के नाम जो होते हैं वो सदा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ग्रह में अब देख लीजिए सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, राहु, शुक्र, केतु आदि ऐसे जो है ग्रहों के जो नाम होते हैं ये क्या है, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अपवाद में हम लोग जो है इस पृथ्वी को स्त्रीलिंग में रखते हैं, यानी पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं समय, दिन एवं मास यानी महीनों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। किसके किसके? समय के, समय, दिन हुआ, मास हुआ यानी कि महीना जो हुआ, ये सब जो है नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देख लिए घंटा समय को दर्शाता है, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। दिन, ये दिन हुआ, सप्ताह हुआ, पक्ष हुआ, मास हुआ, वर्ष हुआ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब जो है क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है चैत्र, वैशाख, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे जो है अनेक जो है महीनों के नाम जो है ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब कुछ अपवाद हैं, जैसे तारीख। ठीक है, तारीख जो स्त्रीलिंग है एवं तिथियों के जो नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, पूर्णिमा, ठीक है, सुबह, शाम, रात, दोपहर, घड़ी आदि ऐसे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं द्रव्य पदार्थों के नाम जो है, द्रव्य पदार्थों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, सिरका, शरबत आदि ऐसे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे अपवाद में कौन सा है? जैसे चाय हुआ, लस्सी हुआ आदि ऐसे जो है शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रत्नों एवं धातुओं के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, माणिक, सोना, पीतल, लोहा, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ अपवाद हैं, जैसे मणि, चांदी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, मक्का आदि ऐसे जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ अपवाद हैं, अपवाद में क्या है? ज्वार, जई, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद है शरीर के अंगों में कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग होते हैं। अब शरीर के जो अंग होते हैं उसमें कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। अब पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे सिर, मस्तक, गला, पेट, फेफड़ा, माथा, ललाट, हाथ, टखना, बाल का बाल हो गया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे गलत शब्द लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद पैर, ठीक है, अंगूठा, कान, ओष्ठ, नाखून, ठीक है, और घुटना, मुंह, दांत, भाल, मांस आदि ऐसे शब्द जो हैं शरीर के अंग हैं और ये सब जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से स्त्रीलिंग होता है उसको देख लेते हैं। जैसे आंख, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, शिखा, ग्रीवा, कुहनी, सिरा, नाक, दाढ़ी, उंगली, जीभ, मूंछ, कमर, कांख, आंत, कलाई, हड्डी, चोटी, गर्दन, पीठ, ये आदि ऐसे शब्द जो हैं जो शरीर के अंगों के नाम है ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रत्यय लगा करके हम लोग जो है पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे ना प्रत्यय किसी में लग जाए, आओ, पन, आपा, तो प्रत्ययों से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे जागना, देखिए यहाँ पे ना प्रत्यय लगा है ना, जागना में, जागना, रोना, चलना, बैठना, इसमें ना प्रत्यय है तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आओ है, छिपाओ, छिपाओ में आओ प्रत्यय है, बहाव में आओ प्रत्यय है। ठीक है, बचपन में पन प्रत्यय है, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, मोटापा में भी आपा प्रत्यय है, महत्व में तो अप्रत्यय है। ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिंग पहचानने की ट्रिक। अब देखिए यहाँ से अब आपको जो है कैसे, अभी तो हम लोगों ने देखा है कि एक एक करके कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, लेकिन अगर आपको कोई शब्द मिल जाता है उसको अगर आपको बोला जाता है कि इसका आप स्त्रीलिंग बताओ या पुल्लिंग या क्या है, इसका स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक बताया है जिससे आप लोग जो है इसका प्रयोग करके आप किसी भी शब्द को चेक कर सकते हैं तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे पानी यहाँ दिया गया है, अब पानी को हमें पता करना है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हम बोलते हैं अक्सर, हम जब बोलते हैं पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, तो हमें देखिए रहा है, अगर ये पानी बह रही है होता तो यहाँ पे अगर रही होता तो हमें ये पता चलता कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ क्या है? रहा है। अब बोलते समय हमको लग रहा है कि ये क्या है? पुल्लिंग
पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद घी, घी क्या है, घी महंगा है, ठीक है, घी क्या है, महंगा है, इससे हमें पता चल रहा है पुल्लिंग है, ठीक है। आंख, आंख कैसे, आंख, मेरी आंख खुल गई, कभी हम लोग ऐसा नहीं बोलते मेरा आंख खुल गया, मेरी बोलते हैं, है ना, तो इससे हमें पता चलता है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। या आंख अच्छी है, कभी हम लोग बोलते हैं आंख अच्छा है, ठीक है। तो ये आप देखिए वाक्य बनाना है, आप अपने अनुसार जो है कोई किसी भी तरीके से आप वाक्य बनाइए, बस शुद्ध वाक्य बनना चाहिए, और उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन, जीवन अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसका भी वाक्य प्रयोग करिए, मेरा जीवन, ठीक है, मेरा जीवन। यहाँ मेरा जो होता है वो पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष जात के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। अगर मेरी होता है तो हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर है कलम, कलम क्या है, कलम टूट गई, कलम बड़ी है, कलम अच्छी है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो इससे हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। अच्छी पुस्तक, ठीक है, अब देखिए पुस्तक के बारे में पूछा, अच्छी पुस्तक, कभी हम लोग बोलते हैं अच्छा पुस्तक, ठीक है, तो अच्छी पुस्तक से हमें पता चलता है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर चाय ठंडी हो गई, कभी हम लोग बोलते हैं चाय ठंडा हो गया, ठीक है। या चाय हम बोलते हैं चाय अच्छी है, ठीक है, कभी हम लोग बोलते हैं चाय अच्छा है, तो चाय अच्छी है, इससे पता चलता है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर हवा, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, कैसे बोले, हवा, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, हम नहीं ऐसा बोलते हैं ठंडी हवा चल रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से आप किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि इसका कौन सा लिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने आज पूरा जो है लिंग पे जितना भी हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से होता है इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ शब्दों पे, कि देखेंगे कि क्या इसमें जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है जिससे हमें बोर्ड के एग्जाम में कोई समस्या ना हो। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए, अगर कहीं कोई समस्या हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, और इसके पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल पे चले जाए, जिसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।